कथा के पहले दिन हम लोग सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का लाभ क्या है, सत्संग का फायदा क्या है, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। सत्य का अर्थ है भगवान, और इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो केवल भगवान है। बाकी छन्न भंगूर है। गुरु नानक देव जी कहते, ज्यों सपना अरुपेखना ऐसे जग को जान, जैसे रात का सपना देखना ऐसे संसार है। इसमें किछु साचो नहीं, इसमें कुछ सच नहीं है। नानक बिन भगवान, केवल भगवान को छोड़ करके। तो इसलिए सत्संग का अर्थ यही है कि भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा बोलना, भगवान का संग करना। किसके द्वारा? मन के द्वारा। क्योंकि मन ऐब मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्षयो बंदाई विश्या संगो मुक्ताई निर्विश्यम मना। मन ही दुख का कारण है। ये शरीर नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं। अगर दुख का कोई कारण है इस दुनिया में तो वो है मन। और सुख का कारण भी मन है, बंधन का कारण भी मन है, और मोक्ष का कारण भी मन है। ये तन नहीं। तन कहीं भी रहे इसकी चिंता नहीं, धन कहीं भी रहे, कितना भी रहे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन मन कहाँ है, ये इसका बहुत बड़ा काम है। हम जहां बैठे हैं हाल में, लेकिन अंदर में ध्यान करो कि मन कहाँ है। हो सकता कि अभी किसी का मन ये सोच रहा हो, घर का ताला लगाया या नहीं लगाया, भूल तो नहीं गए। तो इसका मतलब हम कहाँ हैं? ताले के पास। अगर जहां बैठे बैठे हमारे मन में आ रहा है बच्चे बाहर खेलते होंगे, कहीं रोड पे ना चले जाएं, तो इसका मतलब हम यहां नहीं हैं, हम उन बच्चों के पास हैं। क्योंकि क्रिया मन की मानी जाती है, तन की क्रिया नहीं मानी जाती। इसलिए सत्संग भी मन से होता है और कुसंग भी मन से होता है। आपने देखा है रामायण में हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, और उस लंका में केवल घर नहीं जले, लोग भी जले, महिलाएं भी जली, बच्चे भी जले, बूढ़े भी जले, बैल भी जले, गैया भी जली। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है कि महिलाओं को जला दिया हनुमान जी ने, लोगों के घर ही जला दिए हनुमान जी ने, गायों को बछड़ियों को जला दिया हनुमान जी ने। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है।
पर जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनाए गए हैं, जगह जगह हनुमान जी को भोग लगाया जाता है, जगह जगह हनुमान जी की आरती पूजा होती है। तो क्यों होती है? और हम लोग भी हनुमान जी के विषय में बोलते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हम गुरुदेव के रूप में भी हनुमान जी को देखते हैं। और जब लंका को जला करके हनुमान जी माता सीता के पास अशोक वाटिका में आए, तो माता सीता ने लंका जलाने के बाद हनुमान जी को शाबाशी दी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आपका पुत्र किसी का घर जला करके आ जाए, किसी बच्चे को खत्म करके आ जाए, किसी गैया की हत्या करके आ जाए, तो क्या बोलोगे आप? शाबाश। लेकिन माता सीता ने हनुमान जी को शाबाश दी है, और शाबाशी नहीं दी, इनाम भी दिया। क्या नाम दिया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आसवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां, अनिमा, लगिमा, गरिमा, परकाम में, इच्छित, वशित, काम बसाइत, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। पदम, महापदम, नील, मुकंद, शंख, ये 9 प्रकार की रिद्धियां हैं। ये हनुमान जी को प्राप्त हुई है माता सीता से, इनाम के तौर पे, शाबाशी तौर के। कब? जब लंका को जला करके आए थे वापस मां सीता के पास। तो अच्छी बात है, बताओ। हनुमान जी तो घर जला के आ रहे हैं, लोगों को जला करके आ रहे हैं, और माता सीता उनको शाबाशी दे रही है, इनाम दे रही है, उपहार दे रही है। क्या कारण है इसका? और भगवान राम भरत से कहते हैं, भरत भाई कपि से ओरिन हम नाई। हे भरत भैया, हनुमान ने लंका जला करके इतनी हमारी सेवा किया, इतना बड़ा काम किया है कि हम उनके कर्जदार हो गए। भगवान राम भी यही बोल रहे हैं कि हम तो कर्जदार हो गए, उन्होंने लंका को जला दिया पूरी, इसलिए कर्जदार है। बंधुओं, जब लंका में रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या में आए, पुष्पक विमान पर बैठ करके, और बहुत बड़ी सभा की उन्होंने, और उस सभा में भगवान राम ने हर योद्धा को, हर भालू को, हर बानर को बुला बुला करके इनाम बांटे। तो सबको इनाम दिए, सबको उपहार दिए, हनुमान को कुछ नहीं दिया। और भीतर में हनुमान जी भी बैठे हैं,